Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you must be doing great and welcome back again to this awesome, fantastic, super duper class of Unstoppable Academy. आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे हम अपनी इंग्लिश की जर्नी को अगेन। अब तक हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, विच मींस डे 1 से डे 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सो आई होप आप पिछले वीडियो देख कर आए हो। कौन से वीडियो सर? लेट्स चेक देम आउट। अगर आप चैनल पे जाओगे, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स अनस्टॉपेबल एकेडमी, तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है। जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अ जर्नी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ऑफ कोर्स ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको 5 वीडियोज मिलेंगी डे 1 से डे 5। पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी है, तो दैट इज काइंड ऑफ ऑप्शनल, अगर आप देखिए या ना देखिए। लेकिन डे 1 से डे 5 तक की आपको सारी की सारी लेट मी डू वन थिंग, इन सारी की सारी वीडियोज को आपको देखना है। और अगर आपने इन सारी वीडियोज को देख लिया है देन यू आर एट द राइट प्लेस। फ्रॉम हियर ऑन वी विल बी जस्ट गोइंग अहेड। यहां से हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहली थिंग ये हो गई। सेकंड जो आपको नोट करना है कि बुक लेने के लिए, सपोज समरी बुक या तो वर्ब बुक इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, आपको व्हाट्सएप ग्रुप या तो आई कैन से टेलीग्राम ग्रुप, दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको इजीली वहां पर अवेलेबल हो सके। ओके, तो अगर आप किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, सपोज हम पहली वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं ये भैया, तो यहां पर आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहां पर टेलीग्राम, लेट मी हाईलाइट दैट टू, हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल, हैंग ऑन। तो हियर वी आर। तो यहां पर आपको दोनों लिंक प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करिए। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना है तो वहां पर क्लिक करिए। सो अल्टीमेटली बोथ दीज लिंक्स हैव बीन प्रोवाइडेड हियर, सो आई होप यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी। ठीक है, आराम से ग्रुप्स को ज्वाइन करिए एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द ग्रुप यू विल बी गेटिंग ऑल द कंटेंट ओवर देयर। चलिए जी, तो आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग कि सर हमें बुक्स कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी। सिंपली टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप कोई भी ज्वाइन कर लीजिए। लेट मी शो इट टू यू एज वेल। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे, सेम थिंग आपको मोबाइल पे करना है। ओ नो, व्हाट इज हैपनिंग या हियर। तो यहां से आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा जिसको आपको ज्वाइन करना है। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां से हैंग ऑन, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे 0 सब्सक्राइबर्स हैं, सो उस चैनल पे ऑफकोर्स आपको सब्सक्राइब कर लेना है सो दैट आपको जो कंटेंट है, जो बुक्स है और जो डेली की पीडीएफ्स है वो मिलती रहे। तो दिस इज द चैनल जिसको आपको सिंपली जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। यहाँ से एग्जैक्टली आपकी जर्नी की स्टार्ट होती है। तो अपने कमर कस लीजिए, आई थिंक आई एम राइट, कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट कस लीजिए एंड आपकी इस इंग्लिश की जर्नी की जो प्लेन है इसकी उड़ान भरते हैं। चलिए, आई मस्ट से इन इंग्लिश, फास्टन योर सीट बेल्ट एंड गेट रेडी टू गेट दिस जर्नी स्टार्टेड। चलो जी, तो आपने अभी तक अगर 5 वीडियोस देख कर आए हो तब ओके, तो आपने सा, सरौता वाला सा और शलजम वाला शाह, इन दोनों के साउंड में तो अंतर देखा होगा कि नहीं देखा? हाँ सर बिल्कुल, अभी देख कर आए ना, बस कुछ देर पहले तो देख रहे थे। तो अंतर क्या है? जैसे मैंने बोल दिया यस यूएन सन एंड यस यच यूएन शन, तो सरौता वाले सा को ऑफकोर्स हम यस से लिखते हैं एंड शलजम वाले शाह को यस एच से लिखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो एक सा है, सा 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 सरौता वाला सा, देन शा 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 शलजम वाला शा, समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू गो ऑन। आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी, मुझे विश्वास है, आई बिलीव, आई ट्रस्ट। आगे मूव करते हैं। 2 टंग ट्विस्टर्स आपको दे रहा हूं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है ताकि जो आपको फ्लुएंसी है ना और ट्रैक पे आ जाए और बेटर हो जाए। तो पहला टंग ट्विस्टर है, पहला है सनशाइन। सनशाइन सनशाइन आपको गाते रहना है, सोते वक्त, जागते वक्त, वेरेवर यू आर, व्हाटएवर यू आर डूइंग, दैट डजंट मैटर। आपको सनशाइन सनशाइन बोलते रहना जब तक आपके टंग में ना आ जाए। ठीक है जी, टंग में मतलब ऊपर ना आ जाए, मतलब बोलने की आदत में हो जाओ कि आपको सर एक टंग में आया ही नहीं टंग के ऊपर नहीं, टंग में बोलने में आ जाए। ओके, देन नेक्स्ट टंग ट्विस्टर इज शी सेल्स seashells at the seashore. Okay, let me do one thing. It's gonna be really awesome over here. Let me write down the Hindi meaning too. मैंने कहा she sells, look at my handwriting, I'm writing on PC. So she sells seashells, sorry it's getting worse. Okay, so it's really worse, I'm so sorry, hang on for a while. So she sells
sea shells, yeah, it's better, at the sea shore. Okay, something like this, understand it. Okay, it's really hard to write Hindi यार. Okay, so she sells seashells at the seashore. इस तरीके से आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहो जब तक टंग में नहीं आ जाए. आगे मूव करते हैं, बात करते हैं नाउन की. सर अभी नाउन तो देखा था ना सेकंड या थर्ड लेसन में समथिंग, बिल्कुल देखा था. तो नाउन मतलब हमने क्या सीखा अभी तक? नाउन मतलब होता है नेम. क्या होता है? नाउन मतलब होता है नेम, मतलब किसी का भी नाम, चाहे जानवर हो, आई मीन एनीथिंग, एनिमल और पर्सन, इट डजंट मैटर व्हाट दैट इज. ओके, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, डजंट मैटर कौन है, अगर उसका नाम है तो वो नाउन हो गया. ठीक है ना. अब हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की. इसके पहले थोड़ा एक बात बताना, एक बात यहां पर हम डिस्कस करना चाहते हैं. वो क्या है? अगर कोई गेम है जैसे फ्री फायर हो गया या तो पबजी हो गया या तो जो भी गेम आपने खेला हो, तो उसको खेलने वाला प्लेयर होता है. ठीक है ना. प्लेयर होता है, नॉर्मल प्लेयर होता है जो खेलते हैं, और एक प्रो प्लेयर होता है. क्या होता है? प्रो प्लेयर. अब प्लेयर और प्रो प्लेयर में अंतर क्या है? प्लेयर बस नॉर्मल प्लेयर होता है, लेकिन प्रो प्लेयर वो होता है जो अच्छा खासा खेल लेता है, बहुत अच्छे से खेल लेता है, इसीलिए उसे लोग प्रो कहते हैं, प्रो प्लेयर कहते हैं. तो अगर सपोज प्लेयर यहाँ पर गेम खेल रहा है, फ्री फायर, ये लगा पड़ा है बेचारा अपने दुश्मनों को मारने में, प्रो प्लेयर बगैर से आए, उसे कहा तू हट यहाँ से, मैं खेलेगा, और आप खेलने भी दोगे क्योंकि भैया प्रो प्लेयर है, उसे अच्छे से खेलने आता है, तो प्लेयर से अच्छा खेलता है प्रो प्लेयर. और जैसे ही प्रो प्लेयर आएगा, प्लेयर को हटा देगा. ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? प्लेयर खेल रहा है, प्रो प्लेयर आएगा, प्लेयर को हटाएगा, कहेगा चल तुझसे खेलने नहीं आता, मुझे बैठने दे, मैं खेलेगा, क्योंकि वो प्रो प्लेयर है तो ऑफ कोर्स वो खेलेगा. ओके, तो उसको हटा देगा. सेम इसी तरीके से नाउन, ध्यान सुनना, नाउन को जैसे ही प्रोनाउन उसके पास आएगा, प्रोनाउन कहेगा मैं तो प्रो हूं, तुझसे बड़ा हूं, समथिंग लाइक दैट, तो नाउन को वो हटा देगा. गॉट कंफ्यूज्ड, आई मीन गॉट कंफ्यूजिंग. इट्स गोना बी रियली इजी पीजी. मैंने क्या बोला? अगर प्लेयर है, प्लेयर क्रिकेट कोई भी गेम खेल रहा है, प्रो प्लेयर आया, कहेगा चल तू हट, निकल, खत्म, अब मैं खेलेगा, मैं तुझसे प्रो प्लेयर हूं, समथिंग लाइक दैट. ऐसे अगर नाउन सपोज कुछ कर रहा है, प्रोनाउन आया, उसने कहा चल तू हट, मैं प्रोनाउन हूं, प्रो हूं, और इसीलिए वहां पर प्रोनाउन काम करने लगेगा. गॉट इट? मतलब नाउन को हटाने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं. प्लेयर को हटाने वाला प्रो प्लेयर, नाउन को हटाने वाला प्रोनाउन. हाँ, जो एनोलॉजी मैंने लगाई थी, आई होप आपके दिमाग तक गई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. मैंने बोला राम, राम एक लड़का है, राम मेरे गांव में रहता है, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, राम मेरे साथ खेलता है, राम राम राम, बहुत जगह राम का यूज हुआ है. मैंने क्या कहा? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को हटा देते हैं. क्या बोला? प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन को हटा देते हैं. तो एक जगह राम को रखो, बाकी कहीं पर भी राम आ जाए वहां पर वह लगा दो. तो मैंने बोला राम एक लड़का है, वह मेरे गांव में रहता है, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वह मेरे साथ खेलता है. ऐसे करते 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 आप पूरा कर दिए. इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या हो रहा है कि राम को वह हटा रहा है, और जब राम को वह हटा रहा है तो यहां पर वह प्रोनाउन है. सिंपल. अगेन जस्ट फॉर अ सेक, जैसे प्लेयर है, प्लेयर को हटाने वाला प्रो प्लेयर, नाउन को हटाने वाला प्रोनाउन. सिंपल सी बात है, और हम आगे बढ़ते हैं. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी टू क्लियर योर कंफ्यूजन. आगे बढ़ते हैं. चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की. अगर आप इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो जल्द ही, आई मीन कहीं से भी स्टार्ट करो, इनसे मुलाकात होना पक्का ही है. बात करते हैं क्या, उसके पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूं. कान खोल के सुनना, दर्द करता है. ओके, कान खोल के सुनना, जस्ट बी ऑल ईयर्स. ओके, चलो. तो मैं कहानी क्या सुनाने वाला हूं. मैंने कहा दो लड़के थे, एक लालू, ओके, ये हो गया लालू, हो गया, और दूसरा नीलू. क्या बोला मैंने? पहला हो गया नालू, सॉरी, पहला हो गया लालू, दूसरा हो गया नीलू, और एक हो गया सफेदू सा छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा. ओके, तो ये हो गया लालू, लाल वाला लालू, नीला वाला नीलू, और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, और इसी के बगल में एक पेड़ है. बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कहानी, अच्छे से सुनना, ठीक है, मैं पूछेगा भी. चलो जी. और यहां पर ये बच्चा कुछ पत्थरों से खेल रहा था. अब क्या हुआ? लालू और नीलू के बीच में हुई लड़ाई. इन दोनों के बीच में क्या हो गई? लड़ाई. और जब लालू हो गया गुस्सा, लालू लाल लाल हो गया, एंग्री हो गया, और जैसे ही लालू को आया गुस्सा, तो लालू ने क्या किया कि जो बच्चा खेल रहा था उससे उसने पत्थर लिया और उस पत्थर को नीलू के ऊपर फेंक दिया. समझ गए? उस पत्थर को नीलू के ऊपर फेंक दिया. अब क्या होगा? पत्थर ऊपर रह जाएगा क्या? नहीं भैया, पत्थर गिरेगा. ठीक है भाई, नीलू के ऊपर में नहीं गिरेगा, नहीं, पत्थर को तो गिरना ही है.
ओके, चाहे वो नीलू हो पीलू हो, डजंट मैटर हु दैट पर्सन इज, अगर पत्थर ऊपर गया तो नीचे आएगा, ग्रेविटी का कमाल है। ओके, तो वो जैसे उसके ऊपर पत्थर फेंक देगा तो उसके लग जाएगा, वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, यहीं से कहानी खत्म होती है। समझ गए जी, चलो बहुत बढ़िया। इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अच्छे से देखना, जो यहां पर कुछ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है अच्छे से देखते हैं। पहला, वो व्यक्ति जो पत्थर फेंकता है, हाँ सर समझ में आया। दूसरा, वो जिसके ऊपर पत्थर गिरता है, हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ होता है बीच में, वो होता है काम, ठीक है ना। कौन सा काम होता है? पत्थर फेंकने का काम। तो एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका, दूसरे के ऊपर पत्थर गिरा और बीच में कुछ हुआ, वो क्या है? काम। कौन सा काम हुआ? पत्थर फेंकने का काम हुआ। तो जिसने पत्थर फेंका, अच्छे से सुनना क्या बोला मैंने, जिसने पत्थर फेंका वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। जिसने पत्थर फेंका वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिसके ऊपर पत्थर गिरा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, और बीच में जो काम हुआ वो वर्ब कहलाता है। इजी पीजी। जिसने पत्थर फेंका सब्जेक्ट, जिसके ऊपर पत्थर गिरा ऑब्जेक्ट, और बीच में कुछ काम हुआ उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। बात करते हैं इस छोटे से बच्चे का, क्या सर उसे बस आपने, वो तो रोता रहा यहां पर बैठा रहा, ये बच्चे, इसका क्या? इससे लालू ने तो उससे पत्थर ले लिया था, छोटा सा बच्चा पत्थर से खेल रहा था, लालू ने उससे पत्थर ले लिया, वो बेचारा रो रहा है करके, और क्या कह रहा है? मेरा पत्थर मेरा पत्थर। क्या कह रहा है? मेरा पत्थर दो, मेरा पत्थर। ओके, तो ये छोटा सा बच्चा रो रहा, कह रहा है मेरा पत्थर मेरा पत्थर। ये मेरा पत्थर कह करके क्या बता रहा है? अच्छे से सुनना, ये बार बार जब मेरा पत्थर कहता है तो क्या बता रहा है? ये अपना अधिकार बता रहा है। अच्छे से सुनना, अपना पोजीशन बता रहा है। इंग्लिश की बात करूं तो अपना पोजीशन बता रहा है, ठीक है जी। अपना पोजीशन बता रहा है, मतलब अपना अधिकार बता रहा है, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट के बारे में देखा, हमने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, हमने वर्ब के बारे में देखा, हमने थोड़ी सी झलक पॉजिटिव केस की भी ली कि कोई व्यक्ति अपना अधिकार कैसे बताएगा। मेरा पत्थर, तुम्हारा पत्थर, हमारा पत्थर, उसका पत्थर, इसका पत्थर, रामू का पत्थर। समझ गए जी, समथिंग लाइक दिस। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। थोड़ा सा अब इनके डिफिनीशन में चले जाते हैं। ये तो हमारी ऊपर ऊपर से बातें रही, ठीक है ना, कि कुछ इस तरीके से, हैंग ऑन या एवरीथिंग्स ओके, कुछ इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। थोड़ा ग्रामेटिकल टर्म्स में जाते हैं तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सिंपल है, ये भी बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने क्या कहा, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो जी, हियर वी गो। तो मैंने क्या कहा, जिसने पत्थर फेंका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट की यहां पर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर पत्थर गिरा वो ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में कुछ काम हुआ वो वर्ब हो गया, ठीक है ना। और फिर पॉजेसिव केस तो हमारा है ही, तो बस पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस इन सब के बारे में हम बाद में देखेंगे, अभी इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, तो इसको अभी हम ब्रैकेट में रखकर यहां से हटाते हैं। ऊपर वाले तीन को देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो पत्थर फेंकता है, मतलब जो काम करता है। सुन लिया, जो पत्थर फेंकते हैं मतलब काम किया ना, तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हम अच्छे तरीके से लिखने वाले हैं, काम करने वाला, काम करने वाला। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो काम करने वाला हो गया सब्जेक्ट। अच्छा सुनो, अच्छे सुनना, उसने पत्थर फेंक दिया, जैसे ही वो पत्थर फेंकेगा उसके लग जाएगा और लोग उसके बारे में बात करने लगेंगे। किसके बारे में? जिसने पत्थर फेंका, ठीक है ना। लालू ने नीलू के ऊपर पत्थर फेंक दिया, लोग कहने लगेंगे यार लालू ने अपने भाई नीलू के ऊपर पत्थर फेंक दिया, तो उसके पास मत जाना, वरना तुझे भी, तेरे ऊपर भी फेंक देगा और तू भी अपना सर लिए आ जाएगा, ठीक है। जब समझ गए, मतलब जैसे ही उसने पत्थर फेंका तो लोग उसके बारे में बात करने लगे। जैसे ही आप कोई काम करोगे तो लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे। तो सब्जेक्ट की दो डिफिनीशन है, पहला काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो वो भी सब्जेक्ट होता है। समझ गए जी। ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर पत्थर गिरा वो ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बहुत ही आसान है, जिसके ऊपर पत्थर गिरा प्रभाव तो भी उसी के ऊपर पड़ेगा ना, वही लाल सर लेकर हॉस्पिटल जाएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर प्रभाव पड़े, जिसके ऊपर प्रभाव, अच्छे से सुन लो, तो जिसके ऊपर प्रभाव पड़े। समझ गए जी, सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब मतलब बीच में जो काम हुआ, तो वर्ब क्या बताती है? काम को बताती है। यहीं से हमारा काम होता है, खत्म। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट अस नो इन कमेंट्स, दैट इज फ्री फॉर यू गाइस, जस्ट राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट।
हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव केस के बारे में, जैसे कैसे पॉजिटिव केस मतलब कि अधिकार बता रहा है, तो मेरा बैग, तुम्हारा बैग, हमारा बैग, उनका बैग, मेरा घर, मेरा भाई, यहां पर हम पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है जी, आगे चल के हम देखेंगे ये सब हम कैसे करेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा हमने झलक देखी, उसकी पिक्चर आगे चल के देख लेंगे। चलिए, तो सब्जेक्ट देख लिया, काम करने वाला मतलब जो पत्थर फेंकता है, पत्थर फेंकता है, जैसे वो पत्थर फेंक देगा लोग उसके बारे में बात करने लगेंगे, मतलब काम करने वाला, और जिसके बारे में बात होती है सब्जेक्ट हो गया। जिसके ऊपर पत्थर गिरता है वो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। बीच में जो होता है क्या होता है, काम होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, इसलिए वर्ब हो गया काम। चलिए जी, विद दिस थिंग हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको एक पिक्चर के जरिए और ज्यादा क्लियर ये कॉन्सेप्ट करने की ट्राई करूंगा। ये रही वो पिक्चर, आपको सब कुछ पहले से ही पता, हम ज्यादा डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया जो यहाँ पर बेचारा ये लालू पीलू वटेवर, ओके, तो इसने ये पत्थर यहाँ पर फेंक रहा है, और जब ये यहाँ पर पत्थर फेंक रहा है तो ये हो गया सब्जेक्ट, इसके ऊपर पत्थर गिरेगा हो गया ऑब्जेक्ट। ये बेचारा चिल्ला रहा है भैया मेरा पत्थर दे, वो पॉजेसिव केस है, पोजीशन बता रहा है अपना। ठीक है ना, बीच में कोई काम होगा उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, अब क्या सर, अब हम देखने वाले हैं थोड़ा और ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। तो तैयार हो? बिल्कुल, तो चलो देखते हैं। मैंने बोला एस फॉर एसवीओ, ये आपकी गाड़ी है, ठीक है ना, जैसे स्कॉर्पियो होती है ना, बीएमडब्ल्यू होती है, तो इंग्लिश की गाड़ी है एसवीओ। क्या है? एसवीओ। अब इस गाड़ी को चलाना कैसे हो तो हम बाद में देखेंगे। अभी देखना एस का मतलब क्या होता है। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना, वी का मतलब होता है वर्ब, एंड ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अच्छे से सुनना, पहले एस वी ओ, इसको सिंपल माइंड में याद कर लो यार, समझे। जैसे आपने याद कर लिया बीएमडब्ल्यू, आपने याद कर लिया स्कॉर्पियो, आपने याद कर लिया हीरो होंडा, ओके, इतना सब याद कर लिया, तो इसको भी याद कर लो। ये क्या है? एसवीओ। ये क्या है? एसवीओ। काम क्या करता है? अरे ये इंग्लिश की गाड़ी है, इंग्लिश की जर्नी को, इंग्लिश की यात्रा को यहां से वहां तक ले जाना है ना, तो इसी गाड़ी को चला कर ले जाना पड़ेगा। बस याद हो गया एसवीओ। अच्छा, पहले क्या आता है? पहले यस आता है, देन वी आता है, फिर ओ आता है। मतलब क्या? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा। गाड़ी के पहिए हैं एसवीओ, आगे पीछे मत कर देना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सर सब्जेक्ट, तो मुझे पता है क्या है, जो पत्थर फेंका सर जी वही तो सब्जेक्ट है ना, मतलब काम का, और जैसे वो पत्थर फेंक देगा लोग उसके बारे में बात करने लगेंगे, मतलब जो काम करता है और जिसके बारे में लोग बात करते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में तो आप पढ़ के आए ही हो। तो सिंगुलर मतलब सिंगल, मतलब शादी नहीं हुई, सिंगल है बेचारा, ओके। प्लूरल मतलब ऑफ कोर्स दो हो गए, तो ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है, एक से ज्यादा आदमी भी हो सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर है सर। जैसे राम भी हो सकता है, राम एंड श्याम भी हो सकते हैं, सोनू मोनू हो सकते हैं, या तो राधा बस अकेली हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। चलिए आगे मूव करते हैं, वर्ब की बात करते हैं। वर्ब में वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जो वर्ड है वही बता रहा है कि भैया देख, मुझे देख, मैं जो करता हूं वही सब कुछ सामने है तेरे। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है। अच्छे से सुन लो, हेल्पिंग वर्ब कहती है कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, सुनो तो मुझे कोई, मैं हेल्प करती हूँ, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का इसीलिए मेरा नाम ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, तुम अनस्टॉपेबल हो इसीलिए तुम्हें अनस्टॉपेबल कहते हैं। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है ना। अच्छा, वर्ब का मेन काम क्या होता है यार? ठीक है, वर्ब का मेन काम क्या होता है? वर्ब का मेन काम होता है काम को बताना। अच्छे से सुन लो, वर्ब का मेन काम क्या होता है? वर्ब का मेन काम ही काम को बताना होता है। ठीक है ना, ये वर्ब की स्पेशलिटी है। ओके, ये वर्ब की स्पेशल थिंग ये है कि वर्ब काम को बताएगी। तो अच्छे से सुनना भी, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर दी, हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर दी, और मेन वर्ब मेन चीज को बताएगी। अच्छे से, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, मेन वर्ब मेन चीज को बताती है, और वर्ब के लिए सबसे मेन थिंग, सबसे मेन चीज क्या होता है? उसका काम, मतलब एक्शन, मतलब एक्शन और स्टेट बताता है मेन वर्ब। आई होप इट इज क्लियर। सो वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करेगी, कैसे करेगी? समोसा खिलाकर, फुल्की खिलाकर, या तो खुद बनाकर, व्हाटएवर। ओके, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है, मेन वर्ब मेन चीज को बताती है, और किसी भी वर्ब के लिए उसकी मेन चीज उसकी काम को बताने की एबिलिटी होती है, और इसीलिए वो एक्शन और स्टेट को बताती है। समझ गए जी? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। सर पता है, जिसका भी सर फूटा ना वही ऑब्जेक्ट है, जिसके ऊपर पत्थर गिरा, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा वो ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा बढ़िया। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है।
चलो सर समझ गए, हाँ एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन ही आता है पहचानोगे कैसे, ठीक है। वैसे तो देख लोगे सर किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, धीरे धीरे समझ जाओगे, लेकिन अगर एक झटके से आपको पहचानना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, कैसे पहचानोगे, उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछ लो। व्हाट मीन्स होता है क्या, होम मीन्स होता है किसे किसको, ये जबरदस्त, क्या जबरदस्त, ओके। ये ट्रिक है, ऑसम सी ट्रिक है, इस ट्रिक को माइंड में ध्यान रखना। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करना है कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, व्हाट और होम से क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सर, एग्जांपल्स कहां है सर, हम जल्द इन सब के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो व्हाट मींस क्या हो गया, होम मींस किसे किसको हो गया, क्वेश्चन पूछ लो, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सर सब्जेक्ट मिल गया, हाँ, वर्ब मिल गया, हाँ, ऑब्जेक्ट मिल गया, हाँ सर, इसके अलावा अगर सेंटेंस में कुछ हो तो, ठीक है ना। जैसे कोई सेंटेंस है बहुत बड़ा, इतना बड़ा, अब उसके अंदर मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसके बाद भी सर इतना सारा वहां पर अभी रखा है, वो क्या है, वो अदर वर्ड है। मतलब बचा कुचा जो कुछ भी है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छोड़कर कुछ भी बचता है, वो अदर वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं बचा कुचा, ओ दैट वाज रियली बैड, आई एम सॉरी, ये बचा कुचा, बचा कुचा जो भी है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, समझ गए, ठीक है। तो जो भी बचा कुचा है, रिमेनिंग वर्ड्स है, उन्हें कहते हैं हम अदर वर्ड्स। यहां से आई होप जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में क्लियर हो गया। आई होप इट इज क्लियर। स्टिल अगेन आई एम सेइंग, कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली बताने का, टेंशन नहीं लेने का, सिंपली कमेंट्स करने का। मे बी संडे बाय संडे आपके डाउट्स क्लासेस लगेंगे, बहुत कुछ आपको देना है सर, प्रैक्टिस के लिए स्पेशली अलग से वीडियो बनेंगे, आप तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, एंड देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। आई विल बी डूइंग माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड, Mr. Unstoppable. Unstoppable, which means you guys. You have to get ready and give your 100%. I hope you are ready. Let's go ahead. Last but not the least, हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सर सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ा था, एग्जाम्पल तो हमने देखा नहीं, हमने कहा ये रखे हैं। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, जिसके बारे में बात होती है, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। सिंगुलर के एग्जाम्पल्स ये रहे, देखोगे अच्छे से अगर आप तो कुछ खास दिखेगा यहाँ पर। आई से लेकर अव्वल तक हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आई मतलब मैं, ही मतलब वह, शी मतलब यह, गलती, शी मतलब वह, इट मतलब यह, अव्वल मतलब अव्वल, ठीक है। ये सारे में हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यू से लेकर सोनू और मोनू तक हम एक से ज्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सर समझ में आ गया। तो ऊपर वाले सारे के सारे सिंगुलर हो गए, नीचे वाले सारे के सारे प्लूरल हो गए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, यू मतलब तो तुम होता है, ये तो एक है, ये प्लूरल की कैटेगरी में कैसे आ गया, ये तो गड़बड़ है सर, घोटाला लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, दाल काली नहीं है, सॉरी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है, देयर इज समथिंग फिशी ओवर हियर। सर मैंने कहा हाँ, अब मैं बताता हूं, अच्छे से सुनना। यू मतलब होता है तुम। अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं कहता हूं यार तुम अच्छे हो, यू आर गुड, ठीक है, या तो यू आर ग्रेट, तो यहां पर मैं एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं। अब मैं क्लास में गया और क्लास में जाकर मैं कहता हूं यू आर ग्रेट, ठीक है, तो यहां पर मैं चाहूं तो एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए भी यू का यूज कर सकता हूं। मैं बोलता हूं ना यू गाइज आर ऑसम, यू गाइज आर ऑसम, तो यहां पर यू एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। और जब यू एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है तो यू सिंगुलर भी हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है। तो अब हम क्या करें, हमने कहा उसको प्लूरल की कैटेगरी में रख दो, दैट इज इट, सिंपल है। इसीलिए हमने यू को प्लूरल की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वो एक के लिए भी यूज होता है और एक से ज्यादा के लिए भी यूज होता है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। तो आई, ही, शी डबल सिंगुलर, यू विद सोनू एंड मोनू प्लूरल, दैट इज इट। सो लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर टू, कि मैं क्या लिखने वाला था, मैं लिखने वाला था कि ये सारे के सारे सिंगुलर है, और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारे के सारे प्लूरल है। हाँ सर समझ में आ गया। अब मैं क्या करें, नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट है इनको याद करना है। अच्छे से सुन लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद करना है। अब याद कैसे करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। याद करना है, गाना गाकर याद करो, माइंड में सिर्फ रट्टा मार लो, डजंट मैटर, आपको याद करना। जब मैंने याद किया था, मेरा तरीका था कि इसको मैंने कुछ गाना गा कर याद किया था, लाइक आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू विद सोनू एंड मोनू, लाइक इट इज काइंड ऑफ अ रिदम। आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू विद सोनू एंड मोनू, आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू विद सोनू एंड मोनू, ठीक है। तो इस तरीके से आप बार बार रिपीट करते रहो, आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए इनकी हिंदी मीनिंग और ये एक सीक्वेंस, क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा और बात करते हैं। जो अव्वल है ना, यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर अव्वल की जगह किसी का भी नाम आ सकता है। सर मैं अपना नाम रख लूं, अरे बिल्कुल रखो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ओके।
तो यहां पर अव्वल की जगह किसी का भी नाम आ सकता है। आप राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता, नहीं गलत बात। ओके, तो अव्वल की जगह आप किसी का भी नाम रख सकते हो। ओके, एक व्यक्ति का नाम आएगा। और जहां पर सोनू और मोनू की बात है, यहां पर किसी भी एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम रख दो, सब फ्री है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो सोनू और मोनू की जगह एक से ज्यादा किसी का भी नाम आ सकता है। आप पेन्स बोलो, मार्कर्स बोलो, टीवीज बोलो, साइकिल्स बोलो, बसेज बोलो, कार्स बोलो, मदर्स बोलो, फादर्स बोलो, ब्रदर्स बोलो, गर्ल्स बोलो, बॉयज बोलो, डॉग्स बोलो, कुत्ते बोलो, हिंदी में कुत्ते हिंदी में और डॉग्स इंग्लिश में, कुछ भी बोल दो यार, सब चलेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द सिंपल थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपसे ये सारे के सारे सब्जेक्ट उसी सीक्वेंस से याद होने चाहिए और उनकी हिंदी मीनिंग भी। अगर आपसे ये डन हो गया, ये काइंड ऑफ आपका होमवर्क है, याद करना है। थोड़ी सी और चीज बाकी है, दैट इज ऑल अबाउट वर्ब्स। देखते हैं क्या है। सर हमने वर्ब को तो देखा है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होती है। वर्ब के दो प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हाँ, मैंने कहा बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप पढ़ते हो, अच्छे बच्चे हो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कान खुले हैं, आर यू ऑल ईयर्स। चलिए, वर्ब मतलब होता है काम, और वर्ब क्या करती है, काम को बताती है। हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। मैंने क्या कहा कि ये जो तीन वर्ब्स हैं, ये हो गई टू बी, ये हो गया टू बी, देन ये हो गया टू है, ये हो गया टू है, और ये हो गया टू डू। मैंने क्या बोला, ये तीन वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। और ऐसा क्या, हाँ जी, ये जो तीन वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं, मेन वर्ब भी हो सकती हैं, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं, इजी पीजी वाले और हार्डेस्ट वाले, सारे के सारे इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं वर्ब्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर इन वर्ब्स को आपने याद कर लिया तो आगे की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत करना। हाँ सर, मैं तैयार नहीं करूंगा स्किप, सिंपली मैं याद कर लूंगा, लेकिन करना कैसे है यार। मैंने बोला वर्ब की अभी 5 प्रकार है, यहाँ पर 5 फॉर्म्स है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और यस या यस फॉर्म। आईएनजी फॉर्म में टेंशन मत लेना, आईएनजी फॉर्म में वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा दो, यस यस में लास्ट में यस या ईएस लगा दो। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को याद करना है, अच्छे से सुनना, ठीक है ना। अब देखो, मैंने कहा टू बी की फॉर्म्स बताओ, आपने कहा ठीक है बताता हूं। तो टू बी की फॉर्म्स हो जाएंगी बी एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज। इस तरीके से आपको याद करके लाना है, ठीक। तो बी एम आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज। मैंने बोला टू हैव का बताओ, आपने बोल दिया हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। मैंने बोला टू डू बता दो यार, तो आपने बोला डू, डिड, डन, डूइंग, डज। क्या, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। इस तरीके से आपको इन सारी की सारी वर्ब की फॉर्म्स को मुझे बताना है। मैंने क्या बोला, ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, और इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, तो इनको स्किप कभी भी मत करना। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं यही पूछूंगा, ठीक है। तो इसको अगेन यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसको याद करना है, याद करना, याद करना है, ठीक है जी। अनस्टॉपेबल, अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाओ, दिस इज द टाइम टू फाइट। ओके, चलिए जी आगे मूव करते हैं, दैट इज इट। आई मीन आगे ज्यादा मूव नहीं करना, हमें बस यहीं तक आना था, इतना। देयर आर टू होमवर्क्स ओवर हियर। पहला आपको सब्जेक्ट याद करके आना है, दूसरा आपको वर्ब्स याद करके आना है। जब ये सब आप याद करके आओगे तो कल हम आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ समय आ चुका है कि हम अपनी इस ऑसम से जर्नी को थोड़ा विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके पहले आप प्रैक्टिस करके आना। Until then, keep up the good work and I will see you in the next video. Until then, bye bye, take care and have a great day ahead.